अच्छा, हिंदुस्तान की महिलाओं की सास जाती है तो बहू को और ले जाती है, चलती है, तू यहाँ क्या करेगी। लेकिन मैंने दोनों सास बहू को बिठा लिया। एक बार इन सास बहू के सम्मान में ताली बजाओ। सास बहुत ऊंची चीज होती है। हाँ, मेरे पड़ोस में एक माताजी अपने पोते को खिला रही थी, तो पोता उछल के गिर पड़ा। तो बहू तीसरे कमरे में खाना बना रही थी, तो वहां से दौड़ी, बच्चे को उठाया, छाती से लगाया, चुप कराया। फिर सासू पे नाराज होने लगी, बोले क्या माताजी, आपने मेरा बच्चा गिरा दिया, आपसे तो अपना पोता ही नहीं संभलता, कल से आप मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तो वो सासू अभी हमारे यहाँ की, जिन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरे बेटे को कल से हाथ नहीं लगाऊंगी, तू मेरे बेटे को आज से ही हाथ मत लगाना। शशिकांत यादव बहू ने उसी समय हथियार डाल दिए। ये सास से निपटना बहुत मुश्किल काम है। एक भैया बेटे को गोद में लिटा के बैठे हैं, बताओ करे दोनों ने मिलके अवेरना इनको ही पड़ रहा है। हिंदुस्तान के पति की यही दुर्गति है। वो घर के बाहर कितने विवेकानंद हो, घर में घुसते ही उसकी ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती, जो पत्नी कहती कि तुम में अक्ल नहीं है। देखो क्या ताली बजा रहे भाई। भैया जी को लगा कि मेरे घर की बात इनको कैसे पता लगा। ये घर घर की कहानी है, हमारी भी यही रेपुटेशन है, चिंता मत। क्योंकि पति को मालूम होता है कि अगर अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। हम दुनिया में कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ है वो, क्या नाम है आपका? भूषण भैया। वैसे ही तुम पैसे तो बहुत कम ही दे रहे हो, इसमें से 2000 और काट लेना, लेकिन इस लड़के को अच्छी जींस दिला दो। ये फटी जींस पहन के घूम रहे हैं, बताओ 6 जगह से फटी उसकी जींस, 3 जगह तो कपड़ा लगा, एक जगह तो खुला है, पूरा टेंट हाउस दिख रहा है। ये कहाँ के फैशन है यार, फटे कपड़े पहनने के। ये हमारे पूर्वज कहते हैं, बड़े लोग, इनसे पूछो, फटा कपड़ा भी हो तो सी के पहनो, धो के पहनो। अब ये नई पीढ़ी है, ये फाड़ के पहन रही है। इनका समझ में नहीं आ रहा है। 8000 के जूते लाते हैं, 800 की जींस, 400 की टी शर्ट, उसमें 200 रुपए की टोपी, वो भी उल्टी। नीचे से महंगे हो रहे हैं, ऊपर से सस्ते हो रहे हैं। जबकि ऊपर से महंगे हो, नीचे से सस्ते हो। समझ में नहीं आ रहा शिवाजी महाराज क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। चाय वाय सब आ जाएगी, तुम तो बैठ जाओ। ए भैया बैठ जाओ, चाय आएगी, जब तक तो समाप्ति कर दूंगा। 3 कार से वो कब आए? तुम इतनी देर में कहाँ मंदिर बनाया है बेटा? सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हल्का सा इको डाल देना, हल्का सा। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखरे कर नंगे पांव जो चला था हल, देश के किसान की उतारे हम आरती।
और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतार हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। अगर एक दो लोग ऐसे बैठे हैं भैया, कवि सम्मेलन में बैठे, प्रस्तुति गृह में नहीं बैठे, ऐसे बैठे भैया जी। ताली कौन बजाएगा? समझ में आए तो भी बजाओ, नहीं समझ में आए तो इसलिए बजाओ कि पड़ोसी को लगना चाहिए कि इसको समझ में आ रही है। नहीं बैठेगी, इतने भी अच्छे दिन नहीं आ गए भैया। मुझे पता लगा इस गांव का एक बेटा शहीद हुआ है अभी। वो बहन हमारे बीच में है कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृभक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षा बंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं। और एक संकल्प चाहता हूँ, ये जो नौजवानों का संगठन है छत्रपति शिवाजी राजे संगठन, इनकी तरफ से एक संकल्प चाहता हूँ इस गांव से कि राष्ट्र हित में बड़े कदम साथ चले हम, शौर्य वाली राह आज आपने दिखाई है। राष्ट्रभक्ति के तराने रचो सब कविगण, भूल जाओ गीत गजल इश्क में रुबाई है। वो परीक्षा ही नहीं गिराओ परमाणु बम, देश से बड़ा न खुदा खुदा की खुदाई है। और अकेले नहीं सैनिकों आज पूरा देश साथ, खून देने के लिए तैयार तरुणाई है। अकेले नहीं सैनिकों आज पूरा देश साथ, अकेले नहीं देने को आज पूरा देश साथ, खून देने के लिए तैयार तरुणाई है। तो क्लेश को मिटा दे विद्वेष को मिटा दे, और प्यार को जगा दे हमें ऐसी वाणी चाहिए कि क्लेश को मिटा दे विद्वेष को मिटा दे, और प्यार को जगा दे हमें ऐसी वाणी चाहिए। दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे, यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। और गिरतों को थाम लेना रुकने का नाम ले जो, यारो ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। और देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर। हमारी उपलब्धि क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज जहां कहीं भी स्वर्ग में होंगे, मैं पहली उपलब्धि उनके चरणों में रख रहा हूं। और आपको लगे कि भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है, तो छत्रपति शिवाजी के वंशज होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, आपके शौर्य की, आपके स्वाभिमान की, आपकी हिम्मत की मुझे तालियां चाहिए चौथी पंक्ति पर, पहले नहीं, चौथी पंक्ति पर। और समझ में आए तो मैं यादव जरूर हूं, मूर्ख बिल्कुल नहीं हूं। मुझे पता है जो लोग बिना मांगे समर्थन देते हैं बाद में वही जमानत जब्त करवाते हैं। और आज एक काम ये अच्छा करा कि नेता कोई नहीं है, अच्छा होगा भी तो छुप के बैठा हो। और नेता किसी भी पार्टी का हो, देखो जो माँ की भी सुने वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुनी जिंदगी भर वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। और आज बलवाड़ी में बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा हाथ लगा जिसमें नेता नहीं फंसा है। अच्छा, नेता फंसता भी नहीं, आपने अच्छा करा कि दो संत बिठा दिए हमारे एरिया में, तो हमारी इज्जत भी बढ़ गई, हमारी गरिमा भी बढ़ रही है और हमारे संस्कार भी बने हुए हैं। अगर इन संतों की जगह कोई नेता फंसा होता तो वो अभी तक मोमबत्ती बुझा के कब से घर जाके सो जाता। ये तो संत हैं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं।
मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, चौथी पंक्ति पर आपको लगे कि ये उपलब्धि हमारे हिस्से में आई है तो फिर अपने गर्व पर ताली बजाना कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो इन भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। एक उपलब्धि और गाता हूँ, अब इससे ज्यादा ताली बजेगी, ये दावा मैं करने जा रहा हूँ कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र सादा ऐसा किया, चीनी चप्पटों का हुलिया बिगाड़ दिया है। अगर दूसरी पंक्ति पर इतनी ताली बजी है तो चौथी पंक्ति पर विस्फोट होगा। और वो जो होटले पर बैठा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये वो लोग हैं इस कार्यक्रम को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इनसे होटले नहीं छूटा बेटा, ये देश के लिए क्या कुछ छोड़ेंगे। लेकिन तालियां आपकी भी चाहता हूँ, 4-5 नौजवानों की, कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र सादा ऐसा कि अब चीनी चप्पटों का हुलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की इंदिरा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। वो चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडे, चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़। और सेमीफाइनल में आपने बहुत अच्छा निर्णय दिया है, अगर फाइनल में भी बटन सही दबाओगे तो 100 दिन बाद क्या होने वाला है वो गाकर जा रहा हूं बलवाड़ी में। और ये घट जाए तो आज की तारीख याद रखना, अगले साल बिना बुलाए आऊंगा आपके गांव में। लेकिन घटने क्या जा रहा है वो गा रहा हूं, बस इस संकल्प को शिवाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। 47 में पूर्वजों से गलतियां, बोले पाकिस्तान चाहिए, धर्म के नाम पर बांट लिया, पाकिस्तान बना लिया। हमारे भी बड़े बूढ़े लोगों ने कहा इनके बर्तन ठिकरे अलग दो, इनको रहने दो। टाट के पर्दे अभी तक नहीं बदला है, जर्मन के ठीकरे में रोटी खा रहे हैं। बोले अलग रहेंगे। अलग रहने का परिणाम क्या निकला? 75 साल में उनका अब्दुल अभी भी हमारे कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है। और हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल जो सनातन के आश्रय में रहता है, वो कलाम बनकर पूरी दुनिया में जा रहा है। 75 साल की उपलब्धि क्या तुम्हारी? छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो। चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने भाइयों से दूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। जनता तो जनता, उनके नेताओं की औकात इतनी खराब। इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने फोटो के डाक टिकट जारी करवा लिए।
बिके नहीं तो अधिकारियों को बुला के डांटा, बोले बिक क्यों नहीं रहे हैं? अधिकारी ने कहा कि सर ये चिपक नहीं रहे हैं। तो बोले चिपक क्यों नहीं रहे हैं? गोंद अच्छा वाला लगवाओ। बोले सर गोंद अच्छा वाला लगवाए लेकिन लोग थूक उल्टी तरफ लगा रहे हैं। और इस पाकिस्तान की औकात क्या है? जितनी जनसंख्या उतने तो हमारे नागा साधु हैं, जितने इसके सैनिक है उतने तो हमारे लोग जेलों में बंद हैं। जिस दिन हमारे मोदी जी ने कहा कैदियों तुम्हारी सजा माफ, दूसरे ही दिन पाकिस्तान। हमारे यहाँ की तो माता बहन पाकिस्तान निपटा देती है। अभी हम सेंधवा से उतरे बलवाड़ी के लिए हाईवे से नीचे, एक गांव पड़ा तो दो माता बहनें बात कर रही, बोले इस पाकिस्तान के कीड़े पड़ेंगे? तो दूसरी ने कहा पहले कीड़े से पूछ पड़ेंगे कि नहीं। बता, मैं आपको 100 दिन बाद होने वाली घटना सुना रहा हूँ। नी घट जाए और घट जाए तो फिर अगले साल में फिर आऊंगा एक बार, लेकिन मुझे संकल्प की तालियां चाहिए कि इस देश को ऐसी सरकार मिले कि हम वो कर पाए जो करना चाहते हैं। कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर न झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धेरे धरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धेरे धरे, लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धेरे धरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। कि लाहौर इसको पता है कि जो चाय बेचता है वो प्रधानमंत्री बनता है। इसको बलवाड़ी से टिकट जरूर मिलेगा। कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है, ताजे गांधी से मेरा कोई लेना नहीं। वो भाई बहुत ऊंची रेंज की ले रहा है आजकल। उसको यही पता नहीं है कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। अभी भारत जोड़ने निकला था, केरल से निकला ने कश्मीर गया। अब 52 साल का कुंवारा कन्याकुमारी से चल के कश्मीर गया। अरे भैया, कश्मीर से चल के कन्याकुमारी जाता तो तेरे को बहू मिल जाती और आंटी जी को बहुमत मिल जाता। यात्रा ही उल्टी निकला थी बेचारे की, भोला आदमी। अच्छा वो भी इतना ताव में था, गुस्से में था, इतनी तेज चला कि लोकसभा के बाहर ही निकल गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट को दया आई तो बोलने लायक छोड़ा तो किस दिन लगा। क्या देश चल रहा है। वो उसको यात्रा पे छोड़ने गए थे अपने मध्य प्रदेश के 1-2 डोकरे, पीछे के पीछे धक्का देके छोड़ी आए, मारते के पीछे भागते के आगे। वो बेचारा 15 किलोमीटर भी नहीं चला। और एक गांव पड़ा केरल का, तो गांव की जनता आ गई, बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? बताओ, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बोले खुले में क्यों बोई थी? तो प्रद्युम्न ने बोला भैया ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं बेटा, इसका स्विच खराब है। बोले स्विच कैसे खराब है? मैंने कहा माता जी इनसे ज्यादा महान है।
वो छत्तीसगढ़ गई थी किसानों को मुआवजा बांटने। तो छत्तीसगढ़ के किसानों ने 500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को ही भेंट कर दिया। तो नाराज हो गई, बोले मुझे क्यों पैसे दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हो गई। सब लोग ताली बजाओ वरना हाथ ऐसे रहेगा। और मैंने कहा ना तो ये बल्ब खराब है ना इसका स्विच खराब है। एक्चुअल में तो खराबी खंबे की है। अब खंबे की खराबी बता रहा हूँ निमाड़ में। निमाड़ में खंबे की खराबी बता रहा हूँ। निमाड़ की घटना ये है बहुत साल पुरानी। हमारे जो बड़े लोग हैं उनको पता होगी, लेकिन है निमाड़ की घटना और सच्ची घटना है। अब उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है, वरना मैं नाम भी बता देता कि कहाँ की घटना है। लेकिन निमाड़ की घटना है, ये बल्ब के खंबे की खराबी है। जिनके पिताजी और महान थे। तो मध्य प्रदेश में एक बार निमाड़ के दौरे पे आए थे। एक किसान के बाड़े में लाल मिर्ची सूखती हुई देखी, ने इधर हरी मिर्ची का ढेर देखा तो बोले ये हरी मिर्ची क्या भाव बिकती है। किसान ने कहा सर ये 4 रुपए किलो बिकती है। वो बोले लाल, बोले 40 रुपए किलो बिकती है। बोले मूर्ख हो यार, जो हरी बोते हो लाल बोया करो। इनको यही पता नहीं कि हरी मिर्ची लाल मिर्ची क्या होती है। ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अच्छा भाई जाओ तो भैया बहन जी और आगे। अच्छा सब हम पे ही छोड़ दिए लाके। मध्य प्रदेश में जबलपुर से लॉन्च करी बहन जी को बीच चुनाव में। नर्मदे जी की आरती करने गई, यूं करना थी तो यूं करी। तो वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं कमलनाथ जी, उन्होंने थाली छीनी तो देने के बजाय ले लिया आरती घबराहट में। तो हम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मीडिया ने इश्यू बनाया। आज तक वालों ने कहा ये तो सनातन का अपमान हो गया, इनको तो आरती करना भी नहीं आती। मैंने कहा हो जाता है। बोले नहीं नहीं। तो जब ज्यादा बवाल मचा तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राधोगढ़ वाले बोले गंभीरता से लो, ये हमारे तुरुप का इक्का है। तो मैंने हाथ जोड़ के पूछा, मैंने कहा राजा साहब ये तुरुप का इक्का है तो फिर इतने दिन से जोकर से काम क्यों चला रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। चौथी पंक्ति पर बताना कि आप शिवाजी के वंशज हो। शिवाजी महाराज की धमनियों का बहता हुआ रक्त आज भी हमारी धमनियों में उबाल मारता है। मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर मैं जो आपके प्रतापगढ़ के किले की वो घटना आपको याद दिला रहा हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार के उस पार की जो जय बोले, इस पार के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। तो दूर दूर बैठे हो क्यों, अपनों से ऐठे हो क्यों, वक्त की पुकार है कि एक बन जाइए। दूरियां तो भ्रांतियों को पैदा करती हैं साथी, काट इन दूरियों को एक बन जाइए। वो खंडता के काले बादल देश पे हैं छाने लगे, बिगड़े हुजूर सब नेक बन जाइए। वो सीमा पे तो बाद में चलेंगे हम तुम साथी, पहले घर में छुपे मेहमानों को ढूंढ लाइए। सीमा पे तो बाद में चलेंगे हम तुम साथी।
तो हमने माना छोटा भाई लेकिन तुम निकले कसाई। तुम्हारे व्यवहार से समझ हमें आता है, डपली अलगाव की तू चाहे जितनी बजा ले, तेरी हर राग गुनगुनाना हमें आता है। तो दोस्ती अगर किसी से करी है भारत ने, प्राणों को लुटा के भी निभाना हमें आता है। वो प्रेम भाईचारे की जो भाषा से परहेज करे, लात जूतों से भी समझाना हमें आता है। प्रेम भाईचारे की जो भाषा से परहेज करे। इस देश की बेटियां कैसी होनी चाहिए कि आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी, जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। आज तो बलवाड़ी में आकर अच्छा लगा, मेरी बहनों के चमकदार चेहरे सामने बैठे हैं, एक के भी हाथ में मोबाइल नहीं है। हमारे इंदौर में आके देखना, अच्छे घर की सुंदर लड़कियां मोबाइल लेके ऐसा सड़ा मुंह बनाती जैसे डोकरा बूढ़ी थी। हाँ, ऐसा मुंह बनाएंगी उससे। मैंने कहा बेटा भगवान ने इतना अच्छा चौकसा दिया, इसमें क्यों बिगाड़ा? बोले जी अंकल जी हम सेल्फी ले आए। मैंने कहा सेल्फी तो कम है बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे आधार कार्ड के लिए फोटो छपवा रही थी। समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं, हम किनकी संतान हैं। मैं बहन बेटियों से 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की बेटियां कैसी हैं, हिंदुस्तान की बेटियां कैसी होनी चाहिए कि आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी, जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। पीठ पे बंधा था लाल शोर से सजाता भाल, भाल देश का न झुके बात की दीवानी थी। वो मान सम्मान स्वाभिमान को मिली चुनौती, चुनौती स्वीकारी नारी शक्ति की रवानी थी। और दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भवानी थी। दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, कौन कहता है नारी भारत में अबला है। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, हिंदुस्तान की नारी ना अबला थी, ना अबला है, ना कभी अबला रहेगी। ये बात सरकार भी समझती है, इसलिए लड़कियों की शादी की उम्र कितनी रखी? 18 साल। और लड़कों की, उनको भी पता है कि जितनी अकल इनमें 18 साल में आ जाती है, इन भोंदुओं में 21 साल में नहीं आती। हाँ, हिंदुस्तान के पति की इतनी दुर्गति है घर में, ये शादीशुदा भाभियां सब जानती हैं, इनसे पूछ लो भले। और ये भुक्तभोगी तो बैठे ही नहीं इधर। मैं खुद आज इतना बीमार होने के बाद चूंकि वचन दिया था तो मुझे आना है और अभी आगे जाना है महाराष्ट्र में। मैं घर से निकला तो मैंने श्रीमती से कहा जरा आधा गिलास पानी देना, तो बोले प्यास लगी है। मैंने कहा नहीं, गला चेक करना है, बलवाड़ी में लीक नहीं हो जाएगा। ये हमारी औकात है घर में, हम बड़े महान बने घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। और तुम भी क्या हंस रहे हो? तुम्हारा रोज 1 घंटे के अपमान का कार्यक्रम है जिसको तुम रोज सम्मान से ग्रहण कर रहे हो। दिन भर का लुटा पिटा थका हारा पति घर में जाता है ना, तो श्रीमती 1 गिलास पानी आगे बढ़ाती और एक प्रश्न, क्या बनाऊं? अच्छा, इच्छा तो ऐसी होती है कि 20 साल से बेवकूफ बना रही है, आज भी वही बना। ये रोज शाश्वत प्रश्न है हमारे घर में, क्या बनाऊं? अच्छा, पति ने कह दिया कि मेथी बना ले, बोले आज तो है ना। आल बना ले, बोले बच्चे नहीं खाते। आलू गोभी बना ले, बोले गैस करते हैं। आखिरी में वो पापड़ की सब्जी बगाड़ देती। मैंने एक भाभी जी के पाँव छुए, मैंने कहा भाभी जब पापड़ ही बगाड़ना था तो उसका पापड़ क्यों बनाया?
तो बोले कुछ नहीं भैया, मैं तो उसको ये बता रही थी कि तेरे घर में तेरी इतनी भी रेपुटेशन नहीं है कि तेरी मर्जी की सब्जी बन जाए। देखो, वीर रस के कवि ये भी है और वीर रस का कवि मैं भी हूँ। अभी इसके चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि अभी वो पहाड़ के नीचे आया नहीं है। वो जिस तरह से हायत्या मचा रहे हैं मंच पर, अगर ऐसे चीखेंगे चिल्लाएंगे तो कोई इनका ब्याह होएगा दोनों का? कोई भी लड़की का बाप इनको देखेगा तो सोचेगा ये अभी इतनी हाय हत्या कर रहा है तो ब्याह के बाद क्या करेगा। हिंदुस्तान की दो शब्द हैं, अबला और सबला। और इसलिए बहनों, कभी निराश मत होना। हिंदुस्तान की पत्नी अबला, महिलाएं अबला हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये बेचारे 30 दिन नौकरी करते हैं, एक दिन तनख्वाह लाते हैं, तो वो घर पे इंतजार करती कि अब ला। और हम कभी ये व्यापारी, ये पुलिस वाले, हमारी सबकी पत्नियां सबला होती हैं। जैसे हम घर पहुंचते तो भगवती डेली पे खड़ी हो जाती कि सबला। अब मैं आपको एक छंद सुना रहा हूं और इस छंद में देखना हिंदुस्तान में मातृशक्ति का कितना सम्मान है। और आपको लगे कि मातृशक्ति का सम्मान है तो फिर इस मातृशक्ति के सम्मान में आपकी तालियां चाहिए मुझे। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनु। कहाँ जा रहे भैया? शादीशुदा है क्या? इसका मिसकॉल आ गया। वाह, देखो बेचारे, इसलिए मोदी जी ने करके घर में नहीं रखी, वरना वो भी यही खिला रहे होते हैं। क्या कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है। वो शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है। और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। तो सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। कैसा उठा बीच में से? एक मिस कॉल पे भगा बच्चा लेके। आज से ये तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। और देखो पतियों, अगर जीवन में कभी ये दुष्विचार तुम्हारे मन में आए भी कि इनसे आगे निकलना है, उस विचार को बापू के चरणों में यही विसर्जित करके जाना है। क्योंकि हमारे सनातन के संस्कार हैं माता बहनों में। ये पहली रोटी बनाती है गाय की और आखिरी रोटी बनाती है कुत्ते की। अब बलवाड़ा तो छोटा गांव है, देवास भी छोटा शहर है, गाय भी मिल जाती है, कुत्ते भी मिल जाते हैं। मुंबई दिल्ली में रहने वाले हमारे कवि लोग, ना गाय मिलती है ना कुत्ते मिलते हैं। रात में 2 बजे कविता सुना के घर जाते हैं तो वो दोनों रोटी उन्हीं को गर्म करके खिला देते हैं। वो भाभियां सोच रही इनको हमारे घर की बात कैसे मालूम पड़ेगी। कि सारे पति आज से तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। वो दिन को ये कभी कभी रावण की मानसिकता को दोष देना नहीं, पार लक्ष्मण रेखा की तो दुष्ट हार जाएगा। और मांग के सिंदूर संग सौदेबाजी की अगर तो नैना साहनी सही तंदूर निगल जाएगा। मांग के सिंदूर संग सौदेबाजी की अगर तो। एक छंद में अपने नौजवान भाइयों को समर्पित करना चाहता हूँ।
माला नहीं डरी, माला डालने वाला डर गया। तुम्हारी शादी हो गई? मामा तुम ज्यादा नहीं लग जाएगी तो। अच्छा, उसको बेचारे को सुन के धुजनी इतनी भरा गई क्या? हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं, ये ध्यान रखिएगा। शिवाजी के राजभवन में, शिवाजी के राज में जब विजयश्री का वरण करने के बाद उनके सेनापति ने शिवाजी को खुश करने के लिए एक नौजवान सुंदर लड़की गोहर बानो को प्रस्तुत करा उपहार के रूप में। तो शिवाजी महाराज ने कहा, इस बिटिया को, इस बहन को ससम्मान वापस छोड़ के आओ। ये इतनी सुंदर है, अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो शायद मैं भी इतना ही सुंदर होता। ये संस्कार शिवाजी महाराज के साथ। उस समाज में अगर हमारी 4 साल, 5 साल, 6 साल और 8 साल और 18 साल की बहनें सुरक्षित नहीं है तो विचार करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं एक विचार आज आपके मन में बोकर जा रहा हूं कि लाख नए नाए तपी राजनीति के तंदूर, हम प्रेरणा की शीतलधार बन जाएंगे। कि लाख नए नाए तपी राजनीति के तंदूर, हम प्रेरणा की शीतलधार बन जाएंगे। विधि के विधान में कुरूप कई चेहरे किए, हम उजड़ी मांगों के श्रृंगार बन जाएंगे। और इंद्र के पापों की सजाना को अहिल्या भोगे, हम तारणहार श्री राम बन जाएंगे। वो द्रौपदी के चीर पे दुशासन ने की हो नजर तो हम लाज राखन घनश्याम बन जाएंगे। द्रौपदी के चीर पे दुशासन ने की हो नजर तो, द्रौपदी के चीर पे दुशासन ने की हो नजर तो हम लाज राखन घनश्याम बन जाएंगे। द्रौपदी के चीर पे दुशासन ने की हो नजर तो हम लाज राखन घनश्याम बन जाएंगे। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। ये क्यों संभव हो पाया सब कुछ इस देश में? आज 496 साल का संघर्ष, 77 लड़ाई, 4.5 लाख से ज्यादा बलिदान राम मंदिर के लिए हमने किया। लेकिन इस बात का आनंद है कि हम अपनी आंख से इस देश में भगवान रामलला का भव्य मंदिर देख पाए। एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर उन तमाम कार सेवकों का अभिनंदन करिए जिन्होंने इस देश में राम मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। कि तात ने दिया वचन खुद को किया हवन, मात्र पितृ भक्त श्री राम को प्रणाम है। शबरी के जूठे बेर अहिल्या को मिली खैर, ऐसे भक्त और भगवान को प्रणाम है। और जहाँ जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, जहाँ जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, ऐसे पावन पुण्य अवधाम को प्रणाम है। और जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम है। जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए, जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम है। तो राम जी का नाम सुनते ही बौखलाने वालों, पाठ मर्यादा का पढ़ाने वाले राम है। राम को समझना है तो मैं बहुत सरलता से 4 पंक्ति सुना रहा हूँ। आज मुझे बापू के आश्रम में जाने का अवसर मिला। इतना सुंदर संकीर्तन चल रहा है, अखंड संकीर्तन चल रहा है भगवान श्री राम का, हरे राम हरे कृष्ण। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि राम जी का नाम सुनते ही बौखलाने वालों, पाठ मर्यादा का पढ़ाने वाले राम है। राम जी का नाम सुनते ही बौखलाने वालों, पाठ मर्यादा का पढ़ाने वाले राम है। राम झूठी धर्म निरपेक्षता से लड़वाने वालों, शांति सद्भाव सिखलाने वाले राम है। और राम ने सभी को सदा जोड़ने का काम किया, वंचितों पे प्रेम को लुटाने वाले राम है। और राम ने लड़े हैं युद्ध सदा धर्म रक्षा हेतु, जग से बुराई को मिटाने वाले राम है। राम ने लड़े हैं युद्ध सदा धर्म रक्षा हेतु। 22 जनवरी का एक छंद सुना रहा हूँ। आप लोगों ने दीपक लगाया हो तो अगली 22 जनवरी को फिर लगाना। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि रोम रोम में रमे हैं मेरे प्रभु सीताराम,
सीताराम 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 गाएंगे। बापू ये छंद मैं आपके चरणों में रखा हूं कि रोम रोम में रमे है मेरे प्रभु सीताराम, सीताराम 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 गाएंगे। रोम रोम में रमे है मेरे प्रभु सीताराम, सीताराम 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 गाएंगे। साधु संत और कार सेवकों का बलिदान भारत के राम भक्त भूल नहीं पाएंगे। और राम मंदिर पे जब ध्वजा लहराएगी तो, राम मंदिर पे जब ध्वजा लहराएगी तो अंबर से कोठारी के लाल हर्षाएंगे। वो भारत क्या विश्व में जलेंगे घर घर दीप, भारत क्या विश्व में जलेंगे घर घर दीप। 22 जनवरी को हम दीपावली मनाएंगे, भारत क्या विश्व में जलेंगे घर घर दीप। हमसे कह रहे हैं कि हम मंदिर के बारे में विचार करेंगे, हमारी सरकार आएगी। तो मैंने कहा अच्छा अभी भी तुम्हारी सरकार आएगी और हम आने देंगे। मैंने 4 पंक्तियां बहुत गुस्से में कही है। अब मुझे आपकी तालियां नहीं, इन कार सेवकों को और इन संतों की उपस्थिति में आपका गुस्सा चाहिए। अगर मैं सही कह रहा हूं तो कि इतिहास की लिखाई है बुजुर्गों ने बताई, घर के भेदियों ने ही तो सदा लुटिया डुबाई है। दुश्मनों की हिम्मत न आंख मिला पाई कभी, आस्ती के सांपों ने ही साजिशें रचाई है। और हिंदू देवी देवता की नग्न तस्वीरें बनाकर, हिंदू देवी देवता की नग्न तस्वीरें बनाकर, ओ हिंदू देवी देवता की नग्न तस्वीरें बनाकर बब्बुल ने अपनी औकात ही बताई है। और बाज आ जाओ बीसी हरकतों से अपनी, वरना बाबरी के बाद अब तुम्हारी बारी आई है। बाज आ जाओ बीसी हरकतों से अपनी, वरना बाबरी के बाद अब तुम्हारी बारी आई है। तो रोम तो यदि तेरा मन रूपसक्त होना, 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए। और ताली तो इस बात पर बजाना, राम के जन्म के प्रमाण पत्र वो लोग मांग रहे थे जिनकी खुद की जन्म कुंडली इस देश में नहीं बनी। वो एक दक्षिण का नेता था करुणानिधि, जिसकी एक आंख बकरे की थी, नकली थी, एक बाजार बंद था उसका। वो हमेशा काला चश्मा लगा के रखता था। ये उसी का पोता है जो बोला है कि सनातन को समाप्त कर दूंगा। बताओ, सनातन को समाप्त करने की कसम वो खा रहे हैं जो बाप की कसम खाए तो पड़ोसी मर जाए। इनसे सनातन समाप्त हो जाए। वो करुणानिधि था, उसकी एक आंख बकरे की थी। तो बोले राम कहाँ हुए? बोले राम तो नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा राम नहीं हुए और तू हो गया, मतलब राम हुए नहीं और करुणानिधि हो गया। तो मैंने कहा भैया उधर हुए जिधर का बाजार बंद है। वो करुणानिधि मुख्यमंत्री थे। एक दिन पीए के संग बैठ के कार में बाजार जा रहे थे। बाजार से निकले तो बोले इधर की दुकानें बंद क्यों हैं? तो पीए ने कहा सर उधर से आएंगे तो खुल जाएगी। बोले राम हुए नहीं। अच्छा राम नहीं हुए तो फिर राम जन्मभूमि पे जब शिला पूजन किया मोदी जी ने पहली ईंट जैसी सरकाई तो ये सुंदरकांड कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बागेश्वर धाम सरकार की कथा करा रहे थे, विदेशों से मशीनें बुलवा ली थी राम सेतु तोड़ने के लिए। मनमोहन सिंह की सरकार में ऐतिहासिक दस्तावेज है, चौराहे पर झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस देश में ऐसी भी सरकार थी जो राम सेतु तोड़ने के लिए विदेशों से मशीनें मंगवा रही थी। हमने तब भी कहा था कि काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ, सारे मुगलों के पाप हैं। 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले पाप है। तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है, वोटों के लिए जो अपनों ने किए जाप है। और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप, ऐसा लगा कुछ नेता यहाँ मुगलों के बाप।
वो लोग गठबंधन बना रहे हैं। दिल्ली वाली कुर्सी के लिए ये दो कौड़ी के लोग जात पात में ही सारा देश बांट रहे हैं। अंधों के हाथ लगा रेवड़ी कटोरा, अपने ही अपनों में चाहे जिसे बांट रहे हैं। जनमत झुटला के, लोकतंत्र को भुला के, संविधान को भी सरेआम डांट रहे हैं। और नीतियों की बात करने वाले ये गांधी सुपुत्र कुर्सियों के खातिर थूका हुआ चाहिए। तब मैं एक कविता आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूँ। अब आप मेरे लायक हो गए हो और मैं आपके लायक हो गया हूँ। इतनी देर लगी आपको मेरे लायक करने में मुझे। अब मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, अच्छी लगेगी तो एक और सुनाऊंगा, वरना जब तक सुनाऊंगा जब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी। मुझे तो यही समझ में आया कि कवि सम्मेलन क्यों कराया। क्योंकि जो आधे पागल होते हैं वो कवि होते हैं, जो इनको बुलाकर सुनता है। वो पूरा पागल होता है। तो आज अच्छा क्यों खड़े क्यों हो गए? देखना भैया, ढंग से रिकॉर्डिंग करना, नहीं तो ऊपर ऊपर शशिकांत, नीचे नीचे आलिया भट्ट। कैमरे वालों का भी कोई भरोसा नहीं है। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। जब तक इस देश में शिवाजी जयंती मनती रहेगी, हिंदुस्तान की आजादी को कोई खतरा नहीं है। ये घोषणा मैं करने लगा। बस इसे मनाना मत छोड़िए, अपनी नई पीढ़ी को बताइए कि हम किनकी संतानें हैं, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है। हम बता नहीं पा रहे हैं अपनी पीढ़ी को कि हम उन गुरु गोविंद सिंह की संतानें हैं, जिनके दो बेटे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे, दो बेटे सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए थे। लोगों ने गुरुदेव से आकर पूछा, गुरुदेव चारों बेटे चारों धर्म पर वार दिए, देश पर वार दिए? तो गुरुदेव ने कहा था, निज हिंदुओं के वास्ते वार दिए सुचार, वार दिए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हम उस शिवाजी महाराज की संतान हैं, जिनकी माँ जीजाबाई चाहती तो अपने बेटे को राजा बना सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को वो स्वाभिमान के संस्कार दिए जिन्होंने हिंदुआ सूरज के रूप में हमारे इतिहास को गौरवान्वित किया। ये हमारे पूर्वजों का बलिदान है। वरना आजकल तो माँ केवल बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और बेटा किसी काम का नहीं है। उसकी तो इतनी लीला है अपरंपार। अभी मध्य प्रदेश में आया था चुनाव प्रचार करने, मैं तो नाम भी नहीं लेता हूं वरना तुम समझ जाओगे। अभी मध्य प्रदेश में आया था चुनाव प्रचार करने बैतूल में, तो बैतूल की सभा में कहा कि मैं पांडव हूं। वो जैसे बोला कि मैं पांडव हूं तो शिवराज सिंह फ्री थे। हाँ, बाद में तो फ्री हो ही गए। तो शिवराज सिंह ने कहा पांडव है तो द्रौपदी बता, तो सिर खुजाने लगा। पीए को बुलाया, बोले क्या बुलवा दिया? ये पांडव कौन था? तो पूरा पांडाल मौन था। पीए ने कहा कि सर वो था नहीं, वो थे। बोले जो भी हो बताओ यार, ये तो पांडव ही नहीं मिला, ये द्रौपदी मांगने लग गए। ये भाजपा के लोग हैं, चिंदी का ताजमहल बना देंगे कल तक, इनको तो जवाब देना पड़ेगा। तो पीए ने सोचा, अब एक पंक्ति का व्यंग्य सुना रहा हूं। पीए ने सोचा, जिस आदमी ने ढंग से भारत नहीं देखा उसने महाभारत क्या पढ़ा। लेकिन पीए तो पीए ही होता है।
आज तो कोई बड़ा आदमी आपने बुलाया नहीं पिए रखने वाला, उनका पिए इतनी बजे पिए होता है और कईयों का तो 2-3 बार पिए होता है। लेकिन जो समस्या का समाधान किसी के पास नहीं होता वो पिए के पास होता है। पिए ने कहा इसको समझाना पड़ेगा कि पांडव कौन थे। इस माइक से भी नहीं सुना जा रहा। तो पिए ने वो बी.आर. चोपड़ा की सीडी बुलवाई महाभारत की। उन्होंने कहा इसको दिखाओ पांडव कौन था। अब वो 8 नंबर लगना थी, 4 नंबर लग गई। उसमें वो द्रौपदी के चीज हरण का दृश्य लग गया। एक महिला खड़ी है, उसकी साड़ी खींची जा रही है, इधर वाला खींच रहा है, पीछे कौरव चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, ऊपर से एक आदमी को कोई काम नहीं है तो साड़ी बढ़ा रहा है। भैया जी ने ये दृश्य पहली बार देखा जिंदगी में, तो उसको आया गुस्सा। पीए को बोला क्या चल रहा है, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 लोग सिर झुका के बैठे, कौन है? पीए ने कहा सर यही पांडव है। बोले निकालू जूता, ये बताने की क्या जरूरत थी, उधर वाला बता देता। बोले सर उधर वाले ही खींच रहा है। तो बोले यार, फिर उसका ध्यान ऊपर गया कि यार ये आदमी ढंग का है जो साड़ी बढ़ा रहा है। तो बोले ये बता देता के माध्यम से बलवाड़ी में बोकर अपनी अगली यात्रा पर जाना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ आपका मन करे, आपका समर्थन चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अब कोई भी व्यक्ति इस महफिल में से नहीं उठेगा जब तक मैं समापन नहीं करूंगा। और मैं बहुत जल्दी समापन करूंगा कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। जान हथेली पर ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के संस्कारों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन पर। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। पहली बार शिवाजी के संस्कारों से सरकार चल रही है, वरना 2014 के पहले पाकिस्तान से लोग आते थे, हमारी सीमा में घुस के लोगों को मार के चले जाते थे। हमारा प्रधानमंत्री यूएनओ में जाके गिड़गिड़ाता था कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करो। 2014 के बाद हमारे इन सैनिकों को हमारे प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, पहली गोली तुम मत चलाना, लेकिन अगर पहली गोली सामने से चल जाए तो फिर कितनी चलाना ये मुझसे पूछने की जरूरत है। अभी हम भूल चुके, कोई आंखें नहीं दिखाना सूरज की संतानों को, जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा जाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई। तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। अब के युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। लश्करे तोयबा, लश्करे तोयबा, हिजबुल हुर्रियत और सुन ले हाजी मस्तान, सीमी बिन लादेन समझ ले और समझ ले तालिबान। भारत की संस्कृति सनातन कोई मिटा ना पाएगा, दुश्मन कर्मों से कुर्बानी और सूली चढ़ जाएगा। ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे जब हाथों हथियार उठा लेंगे, फिर भारत क्या पूरी दुनिया पर झंडा फहरा, फिर भारत क्या पूरी दुनिया पर झंडा फहरा देंगे। अब के युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अक्षर कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है, नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। देश भारत माँ का मंदिर, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ भी नहीं है, हम किसी विचारधारा के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि हम शिवाजी की संतान हैं। हमें पता है कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो,
मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत, जिसने धरती को मां माना, दुनिया के एटलस में दूसरा देश ढूंढ के बता। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी या हुलुलुलु अम्मा या इंग्लैंड आंटी। हिंदुस्तान है जो इस धरती को माँ कहता है, और अगर हम माँ कहते हैं तो फिर माँ के बेटों हृदय में प्रज्वलित कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में भारत, जिसने धरती को माँ माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है ये बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है, और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। कोई एक मुसलमान बलवाड़ी में रहता हो, एक भाई यहाँ बैठा हो, तो मैं एक पंक्ति उसे समर्पित करना चाहता हूँ कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। अगली दो पंक्ति पढ़ रहा हूँ, दूसरी पंक्ति पर बलवाड़ी से मुझे सर्वाधिक तालियां मिलेगी, ये आत्मविश्वास मेरा है। बात सही कह दूं और वो कह दूं जो शिवाजी ने हमें सिखाया है, जो जीजा माता के संस्कारों से हमें मिला है, तो फिर मैं आपकी तालियां चाहता हूं कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। तो भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए, कितने गिनाऊं आपको। 23 साल का भगत सिंह फांसी पर चढ़ने वाला, विद्यावती मिलने गई 2 दिन पहले माँ, तो आंख में आंसू आ गए। भगत सिंह ने कहा माँ, भगत सिंह की माँ होकर रोती है, दुनिया क्या कहेगी। तो भगत सिंह की माँ ने कहा इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा फांसी पर चढ़ने वाला, इसलिए रो रही हूं कि मेरी कोख ने दूसरा भगत सिंह क्यों नहीं पैदा। इस देश की सरहद पर अपनी मांग को सिंदूर लुटाने वाली वीरांगना जिस प्रांगण में बैठी हो, वो कवि सम्मेलन नहीं है, हमारे लिए तीर्थ है। और निराश मत होइएगा, जीजा माता के संस्कार आज भी इन बहन बेटियों के संस्कारों में बोलते हैं। एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, आपका कलेजा कांप जाएगा, लेकिन जब जब इस कवि सम्मेलन को याद करोगे, ये घटना आपके मन पर छपी रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 2 सैनिकों के सिर काटकर ले गया था पाकिस्तान। एक बेटा अपने मध्य प्रदेश का था, हेमराज, 28 साल का था हेमराज। कल्पना करो, 11 दिन बाद हेमराज का शव घर आया था अंतिम क्रिया के लिए। केवल कल्पना करके देखना, किसी माँ का बेटा तिरंगे में लिपट कर आया हो और उसका सर न हो, तो उस परिवार का दर्द कितना बड़ा दर्द।
माता पिता को समझ में नहीं आ रहा कि अपनी अभिव्यक्ति कैसे दें। उस 28 साल के हेमराज की सिरकटी लाश के पास उसकी 24 साल की युवा विधवा पत्नी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर विलाप कर रही है। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि उसी हेमराज की सबसे छोटी बहन, जिसकी उम्र सिर्फ 18-19 साल की है, जैसी मेरी छोटी प्यारी बहनें बेटियां बैठी हुई आगे, उस 18-19 साल की नौजवान छोटी लड़की ने सिरकटी लाश के पास अपनी रोती हुई भाभी को जो समझाया, वो हमारे खानदान के बड़े कवि डॉक्टर धीरेन्द्र भदौरिया शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश ने उस दृश्य को खींचा। उस नौजवान लड़की ने सिरकटी लाश के पास रोती हुई अपनी भाभी को समझाया कि दादी का दुलार भूला, मैया का ये प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होली के ये रंग दिवाली की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है, जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूला। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए, त्याग तपस्वी परिधानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को, हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को, भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन पृष्ठों को पढ़ना और पढ़ाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। तो उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, उठो जवानों, भारत का बहुत अच्छा लगा बलवाड़ी आकर और बलवाड़ी के नौजवानों से मिलकर, आज मेरा हौसला बढ़ा। मेरी 35 साल की काव्य यात्रा है, 35 साल से मैं बंजारों की तरफ पूरे देश में राष्ट्र जागरण करता हुआ घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी 35 साल की काव्य यात्रा में माँ सरस्वती ने अगर कोई यश मेरे हिस्से में लिखा हो तो मैं इन बलवाड़ी के नौजवानों को समर्पित करते हुए अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि उठो जवानों, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो, वंदे मातरम, जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत, लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। साथ साथ सब जरा दोनों मुट्ठिका बांधिए संकल्प की और शिवाजी महाराज के चरणों तक जय घोष पहुंचाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। शिवाजी, जय भवानी, जय शिवा सरदार की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, संत रविदास की, मीराबाई की, तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इन उजालों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हम तुमसे मिले वक्त कथा साथ रहे, अब चलते हैं गुलशन पे राह। बहुत बहुत